हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई टी एक्सपर्ट क्लासेज। दोस्तों, आज का टॉपिक है बल एवं गति। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सभी प्रकार के एग्जामों में पूछा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ओके दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम को किसने प्रस्तुत किया? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा न्यूटन। यहाँ ऑप्शन बी की बात करें, गैलीलियो की, इन्होंने खोज की थी दूरबीन की। ठीक है दोस्तों, बात करें कोपरनिकस की, तो कोपरनिकस ने खोज की थी ग्रही गति की खोज की थी। ग्रही गति की खोज की थी। बात करें केपलर की, तो इन्होंने ग्रही गति के नियम दिए थे। ठीक है दोस्तों, ग्रह गति के नियम दिए थे। ग्रही गति की खोज कोपरनिकस ने की थी तथा ग्रही गति के नियम केपलर ने दिए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? ऑप्शन है पहले की अपेक्षा 2 गुना होगा, पहले की अपेक्षा 4 गुना होगा, या पहले की अपेक्षा आधा होगा, या पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा डी, पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का भार होता है? ऑप्शन है पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा बी, ध्रुव पर अधिकतम होता है। यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार होता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुव पर पिंड का भार अधिक होता है, क्योंकि ध्रुव पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है, विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है, ध्रुव पर हिमटॉप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुव पर पिंड का भार अधिक होता है। यह पृथ्वी की त्रिज्या के कारण होता है। ऐसा पृथ्वी की और त्रिज्या के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, एक समान वेग से नीचे जा रही हो, ऊपर की ओर एक समान त्वरण से गमन करे, नीचे की ओर एक समान त्वरण से गमन करे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपर की ओर एक समान त्वरण से गमन करे, तब लिफ्ट में व्यक्ति का भार अधिक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा। बी, द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न हो जाएंगे। सी, द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा, या द्रव्यमान व भार दोनों पूर्ववत रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा सी,
उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। अब यह भार में अंतर पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल 1/6 होता है, इस कारण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है। शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट पर लिपटने लगता है, तो कोणीय वेग क्या होगा? ऑप्शन है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा या शून्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात हुई है कोणीय वेग की। तो कोणीय वेग होता क्या है? एक समान गति में पिंड द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कोणीय वेग के मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गोल पीपे या बैरल को खींचकर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है, क्योंकि खींचने पर पीपे का संपूर्ण भार कार्यरत होता है। सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनी घर्षण कम होता है। खींचते समय पीपे की सतह का अधिक क्षेत्रफल सड़क के संपर्क में आता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा बी, सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनी घर्षण कम होता है। ठीक है दोस्तों, बात हुई है सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण की। तो सर्पी घर्षण क्या होता है? जब कोई वस्तु धरातल पर सरकती है तो उसे सर्पी घर्षण कहते हैं, तथा लोटनी घर्षण होता है जब कोई वस्तु धरातल पर लुढ़कती है, गोल गोल लुढ़कती है, तो उसे लोटनी घर्षण बल कहते हैं। अब यह लोटनी घर्षण बल सबसे कम घर्षण बल होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल से भरे गिलास के नीचे कागज को शीघ्रता से कागज के नीचे से जल को छटकाए बिना ही खींचा जा सकता है। यह परिघटना क्या दर्शाती है? ऑप्शन है कागज व गिलास के मध्य घर्षण की कमी को दर्शाती है, न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाती है, जड़त्व के गुण को दर्शाती है, या त्वरण को दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा सी, जड़त्व के गुण को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो उसका त्वरण दुगना होगा। ऑप्शन बी, संवेग दुगना होगा, सी, गतिज ऊर्जा दुगनी होगी, या डी, स्थितिज ऊर्जा दुगनी होगी। दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, उसका संवेग दुगना होगा। ठीक है दोस्तों, बात हुई है संवेग की। तो संवेग क्या होता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें संवेग के मात्रक की। तो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भारी व हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हो तो पिंड, ऑप्शन फर्स्ट, एक समान वेग से गतिमान होंगे, एक समान संवेग से गतिमान होंगे, एक समान त्वरण से गतिमान होंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा बी, एक समान संवेग से गतिमान होंगे। यह सिद्धांत संवेग संरक्षण के सिद्धांत को दर्शाएगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 किग्रा के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य क्या होगा?
शून्य होगा, 20 जूल होगा या 200 जूल होगा या उपरोक्त में से कोई सत्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का वेग दुगना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ऑप्शन फर्स्ट, दुगनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, 4 गुना हो जाएगी या 1/4 रह जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, यह बताना है। विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है, दाब ऊर्जा संग्रहित होती है, गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है या स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा डी, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर आलम से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर झूल या दोलन कर रहा हो तो पदार्थ की ऑप्शन फर्स्ट, स्थितिज ऊर्जा दोलन के मध्य अधिकतम होगी, बी गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी, सी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होगी या डी स्थितिज व गतिज ऊर्जा का कुल योग दोलन के मध्य अधिकतम होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है जिससे कि वह फिसल न जाए, चाल बढ़ जाए या तेजी से चढ़ सके, थकान कम हो या स्थायित्व स्थिरता में वृद्धि हो। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा स्थायित्व व या स्थिरता में वृद्धि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल होता है। ऑप्शन है 24 घंटे, 30 दिन, 365 दिन या निरंतर परिवर्तनशील होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे। ऑप्शन फर्स्ट है गहराई व खारापन घटता है, बी गहराई कम व खारापन में वृद्धि होती है, सी गहराई तथा खारापन कम होता है, डी गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होगी तब समुद्र के घनत्व बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह है। ऑप्शन फर्स्ट, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, बी थोड़ा सा नीचे पे डूब जाता है, सी एक ही स्थिर पर रहता है या डी जलयान के निर्मित पदार्थ के अनुसार थोड़ा और डूब या थोड़ा उठ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि पारा सभी धात्विक गेंदों को अपने में डूबने नहीं देता है, बी पारा द्रव्य रूपी एक ही धातु है, सी इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है या डी इस्पात की गेंद को समुचित समंजन द्वारा किसी भी द्रव्य पर तैराया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा सी, इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है, अतः इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर ऑप्शन फर्स्ट दाब वायु दाब बाह्य दाब के समान होता है,
वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब को बनाए रखा जा सकता है। यह बाहर की अपेक्षा कम दाब होता है। यह सामान्य आर्द्रता या आंशिक निर्वात बनाए रखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जा सकता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है द्रव्य घनत्व मापी, बैरोमापी, आर्द्रता मापी या ऊंचाई मापी। ठीक है दोस्तों, तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमापी की सहायता से मापा जाता है, ऑप्शन बी। आर्द्रता मापी से वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी हम इसे महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट, हम इसके अभ्यस्त होते हैं, बी, हमारे शरीर की अस्थियां इतनी मजबूत हैं कि इस दाब को सहन कर सकते हैं, या सी, हमारे सिर का क्षेत्रफल बहुत कम है, डी, हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा डी, हमारे शरीर का रक्त दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है। इस कारण हम वायुमंडल का दाब अधिक होते हुए भी इसे महसूस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का अधिकतम भार होता है, ऑप्शन फर्स्ट, वायु में होगा, जल में होगा, हाइड्रोजन में होगा या निर्वात में होगा। ठीक है दोस्तों, तो किसी पिंड का अधिकतम भार निर्वात में होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन बल, ऑप्शन फर्स्ट, बढ़ता जाता है, घटता जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, एक समान रहता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है एक समान रहता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारे की दो बूंदों को संपर्क में लाने पर वे परस्पर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, इसका कारण है दरों द्वारा, ऑप्शन फर्स्ट, न्यूनतम आयतन बनाए रखना, अधिकतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना या अधिकतम आयतन बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है, जबकि पारा डालने पर वह गोलीय रूप में बना रहता है, तो इसका कारण क्या है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट, पारा एक धातु है, जल की अपेक्षा पारा का घनत्व अधिक है, या सी, पारे कांच के साथ पारे के आसंजन की अपेक्षा जल का सहसंजन अधिक होता है, या डी, कांच के साथ जल के आसंजन की अपेक्षा जल का सहसंजन अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा कांच के साथ पारे की आसंजन की अपेक्षा जल का सहसंजन अधिक होता है, ऑप्शन सी। दोस्तों, यहाँ पर दो शब्द आए हैं, आसंजन व सहसंजन। अब सहसंजन होता क्या है, किसी कांच के साथ किसी एक ही एक ही पदार्थ के अणु के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को
आकर्षण बल को सहसंजन बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं आसंजन बल दो भिन्न पदार्थों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आसंजन बल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, एक ही पदार्थ के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को सहसंजन बल कहते हैं तथा दो भिन्न पदार्थों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आसंजन बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट की घूमती गेंद का वायु में इधर उधर उछाल या दोलन या स्विंग निम्नलिखित आधार के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट, वायु बहाव की दिशा में अचानक परिवर्तन, वायु उत्प्लावन, वायु द्वारा उत्पन्न विक्षोभ या बर्नौली प्रमेय। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा डी, बर्नौली प्रमेय द्वारा इसको समझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक को के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक ऑप्शन फर्स्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या युवक प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से दूर जाकर गिरेगा, या सी गाड़ी की ओर गिर पड़ता है, डी गाड़ी की ओर या उससे दूर गिर पड़ता है जो गाड़ी की चाल पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा सी, गाड़ी की ओर गिर पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि से टकराकर फुटबॉल गेंद ऊपर उछलती है क्योंकि यह रबर की बनी होती है, खोखली होती है, हल्की होने के कारण वायु प्रतिरोध को दूर करने की समर्थ होती है, या डी ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ होने के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इसका डी आंसर होगा। भूमि से टकराकर फुटबॉल गेंद ऊपर की ओर उछलती है तो वह अपने ऐसा उसके प्रत्यास्थ होने के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ताकार धातु की प्लेट को जिसके केंद्र में एक वर्ताकार छेद हो गर्म करने से छेद का व्यास ऑप्शन फर्स्ट कम हो जाएगा, अपरिवर्तनीय रहेगा, बढ़ जाएगा, या पहले बढ़ेगा तत्पश्चात कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा बढ़ जाएगा। किसी वर्ताकार धातु की प्लेट को उसके केंद्र में एक वर्ताकार छेद हो तो गर्म करने पर उसका छेद का व्यास बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होगा, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा, या सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है, या वर्ष भर एक समान रहता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण के बल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।